वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जिसका आपको इंतज़ार था, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट फॉर 2021 एमपी बोर्ड, वो आ चुका है। क्लास 10th एंड 12th ऑल सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आ चुका है। कहीं आशा लगी तो जो आशा थी उसको कहीं निराशा मिली है, और कहीं आशा जो है आपकी बरकरार रही है। क्या हटा, क्या जुड़ा, क्या छूटा है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर चीज़ को समझ में। जहाँ पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। मैं आपको डिटेल में उसको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था आखिर आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी विशिष्ट से। क्वेश्चंस का पैटर्न कहीं पे आशा है तो कहीं पे निराशा, वैसा ही माहौल है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए कि आपके क्या क्या लेशन आप चाहते थे जो हटना थे और नहीं हटे हैं, या कहाँ कहाँ के लेशन पहले हटाए थे और बाद में उनको ऐड किए गए थे, अब उनमें क्या चेंज किया गया। तो ये कुछ लेशंस है जो कि आपकी विषय वस्तु से हटाए गए थे। इन लेशंस को ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी सामान्य आपका सब्जेक्ट है, और इसमें भी क्वेश्चंस जो है दे रखे कि किस तरह से ब्लूप्रिंट रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपको हटाए गए, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी दे रखी है। ये 12th क्लास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हायर सेकेंडरी एक, तो इंग्लिश स्पेशली हम बात करेंगे, इंग्लिश स्पेशल की। तो यूनिट फर्स्ट जो कि टेक्स्ट एंड डिटेल्ड स्टडी पर बेस्ड है, जो कि आपका आधी इंग्लिश कही जाती है। डिटेल्ड स्टडीज़ में से 2 पैसेज आएंगे, जिसमें एक पैसेज जो है वो प्रोज सेक्शन से होगा और एक पोएम का एक्सट्रैक्ट होगा। सेम पैटर्न है, 3 ऑब्जेक्टिव एंड एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि टोटल होगा 5 मार्क्स का ये पैसेज। दूसरा सीन पोयम जो आएगी उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स और एक रहेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल हो गए आपके 5 और 5 10 नंबर। नेक्स्ट जो रहेगा वो 6 क्वेश्चंस आएंगे, एंड आउट ऑफ देम यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, एंड 2 मार्क्स ईच रहेगा। तो ये आपके रहेंगे 12 मार्क्स के। तो सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा पहले था। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि शॉर्ट टाइप रहेंगे और 4 मार्क्स ईच रहेगा। तो ये हो जाते हैं आपके 2 क्वेश्चंस 8 नंबर के। इस तरह से 30 नंबर का ये पोर्शन पहले भी था और अब भी है, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। यूनिट 2 ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रामर आपकी 5 मार्क्स की आती थी, और फोनोलॉजी आपकी 5 मार्क्स की एज इट इज़ रहेगी। फिक्शन जो कि हमें लग रहा था कि हट जाएगा, नहीं हटा है, यानी कि स्टूडेंट्स स्वामी एंड फ्रेंड्स आपको पढ़ना शुरू कर देना है बिना रुके। आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन में से एक आपको करना है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जो पहले भी ऐसा ही आता था। 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, इसमें से आपको करना है 2-2 नंबर के, जो कि पहले भी आते थे और अब भी आएंगे। इस तरह से 15 मार्क्स का हो गया आपका फिक्शन स्वामी एंड फ्रेंड्स। दूसरा आपका ड्रामा है द सिल्वर बॉक्स, उसमें भी सेम वैसा का वैसा ही है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, 5 नंबर का एक करना है आपको 2 में से। 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, 6 में से 5 करना है, 2-2 नंबर के। इस तरह से 15 नंबर के हो जाते हैं। रीडिंग सेक्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज की बात कर लेते हैं, जो प्रोज सेक्शन से आता है। 4 ऑब्जेक्टिव्स, 3 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। इस तरह से ये हो जाते हैं 6 और 4 10 नंबर का, बिल्कुल वैसे ही पैसेज है। अनसीन पोयम 5 नंबर की, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स, एक 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो इस तरह से ये 5 नंबर की हो जाती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे जो है वो ऐसे आपका एक आएगा, बिल्कुल आएगा। और देख लीजिए स्टूडेंट्स कि वो पहले भी 7 मार्क्स का आता था, अब भी 7 मार्क्स का आएगा। शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स की एक आती थी, अब भी वैसे ही आएगी। और लेट राइटिंग 4 मार्क्स का आता था, अब भी वैसे ही आएगा। लेकिन जैसा पुराना था वैसा का वैसा ही उठा के इन्होंने पटक दिया है। सिर्फ ऐड कुछ किया है नीचे, तो वो ऐड किया है ये वाला पोर्शन कि स्पेशल इंग्लिश में कम किए गए एक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी पहले ही हट चुका था नवंबर में, अब भी हटाया था। इफ़ द वेल गोज ड्राई पहले भी हट चुका था, अब भी हटाया। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर पहले भी हटाया था, अब भी हटा दिया है। माई फादर ट्रेवल्स नवंबर में इसको नहीं हटाया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था, अब भी इसको हटा दिया गया है। ओन अम्ब्रेला मोरल्स जो लेशन है वो आपका नवंबर में हटा दिया था, लेकिन बाद में इंक्लूड कर लिया, तो वो इंक्लूडेड ही है, उसको नहीं हटाया है। 17th वाला जो लेशन है द लास्ट राइड टुगेदर पहले भी हटा दिया था, तो हटाइए ये भी।
द एबोमिनेबल स्नोमैन ये भी हटा हुआ था, हटाइए। मेन प्रॉब्लम आपकी मेजर जो प्रॉब्लम थी अब भी बनी हुई है, फिक्शन एंड ड्रामा दोनों चीज़ पहले हटा दी गई थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ दोनों के बिना इंग्लिश का पेपर अधूरा है, क्योंकि 30 मार्क्स का पोर्शन है और बाकी लेसन्स में इतने क्वेश्चंस निकालना और उनको देना, इसका मतलब बहुत शॉर्ट हो जाएगा। 12th बहुत इजी हो जाएगी, कंपटीशन नहीं रहेगा, इसलिए उनको इंक्लूड कर लिया गया है बोर्ड ने। तो स्टूडेंट्स आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स और जो सिल्वर बॉक्स है वो पढ़ना होगा। इसके बाद हम अंग्रेजी सामान्य की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी सामान्य में वैसे ही अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 12 मार्क्स का वैसे ही रहेगा। इसके अलावा आपका अनसीन पैसेज आएगा नोट मेकिंग और समराइजिंग के लिए, यानी कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का, वैसे ही 8 मार्क्स का ये हो रहा है, वैसे ही आएगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में एक शॉर्ट कंपोजिशन है जो कि 5 नंबर की वैसी ही आएगी। रिपोर्ट राइटिंग 6 नंबर की बिल्कुल आएगी वैसी। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर 6 मार्क्स का आता था, वो दोनों ही 6 मार्क्स के आएंगे। इसमें फॉर्मल में एप्लीकेशन भी आ जाती है। उसके अलावा कंपोजिशंस आएगी, वो कंपोजिशंस आपकी 7 मार्क्स की होगी, इसी के और में आपका ऐसे रहता है तो वो आपको मिलेगा। ग्रामर सेक्शन में ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स के रहेंगे, बिल्कुल डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के रहेंगे, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगर एक्सट्रैक्ट करें बात पोएम की तो 2 एक्सट्रैक्ट पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, जो कि सीन पोएम के रहेंगे। ये एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, यानी कि 2-2 ऑब्जेक्टिव इनको मिलेंगे। 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इनमें रहेंगे आपके, और इस तरह से मतलब 4 ऑब्जेक्टिव और 2 तो 6 मार्क्स के ये हो गए, और 4 नंबर के ये हो गए सर 10 मार्क्स, यानी कि हर एक पोएम का एक्सट्रैक्ट जो है 5 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा आपका शॉर्ट आंसर फ्रॉम पोएम, शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें पोएम की तो वो आपके 7 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि प्रोज पर डिपेंड होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा शॉर्ट आंसर फ्रॉम सप्लीमेंट्री मटेरियल 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपकी वर्कबुक में से होंगे। उसके अलावा लॉन्ग आंसर फ्रॉम सप्लीमेंट्री मटेरियल जो कि आपका 4 नंबर का होगा, जो आपकी वर्कबुक में से आएगा। अब देख लेते हैं डिडक्टेड सिलेबस में, तो हम यहाँ बात करते हैं कि पहले हटाया था आपका 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, बिल्कुल हटा दिया। द फेस ऑन द वॉल बिल्कुल हटा दिया। आई एम जॉयस ब्रेन ये भी हटा दिया। इंडिया विजन 2020, द फन दे हेड एंड इंडिया थ्रो एट ट्रेवलर्स आईज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही आपका इंग्लिश का है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ छोटी मोटी और संस्कृत की बात करें, संस्कृत विशिष्ट जिनका है वो देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें मुझे समझ नहीं पड़ती है। संस्कृत विशिष्ट में ये लेशन से हटाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि 10th वालों को भी दिखाना है। संस्कृत सामान्य, ठीक है, जिनकी संस्कृत सामान्य है उनका भी आ चुका है। संस्कृत सामान्य में क्या क्या लेशन हटाया है वो भी आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हायर सेकेंडरी उर्दू विशिष्ट, तो इसमें तो बिल्कुल भी हमें सूझ नहीं पड़ेगी कि उर्दू क्या है, क्योंकि हम इसको नहीं पढ़ सकते। जिनका उर्दू है वो देख लेंगे, वो समझते हैं, तो वो उनके लिए है ये। और दूसरा है ये आपका मराठी सामान्य, तो मराठी भी आपकी नहीं है, और अगर है तो आप देख लीजिए। भौतिक शास्त्र ज़बरदस्त काम किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका, जो कि पहले भी ये कर चुके थे। यहाँ पर आपको हर लेशन में वो बहुविकल्पी आएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस आएगा वहाँ पर से, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, या 1 वर्ड आंसर वाला आएगा, या फिर मेज द कॉलम आएगा। ये डिटेल्ड दे रखा है, यानी कि स्थिर विद्युत जो है उसमें से आपका बहुविकल्पी यानी कि MCQ आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पर जैसे आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 10 आ रहे हैं, पहले इतने नहीं आते थे। 3 मार्क्स के केवल 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो कि 5 नहीं आते थे पहले, और 4 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा स्टूडेंट्स फिजिक्स में, और 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका डिटेल हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से लेसन क्या क्या हटाया गया है, तो इसमें आप देख लेना क्या क्या पहले इंक्लूड किया गया था। ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल वैसा ही किया गया है जैसा आप चाहते थे, लेकिन 100% आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बिल्कुल फिजिक्स जैसा पैटर्न नहीं है, इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं है। 1 मार्क्स के जो है उसमें MCQs कितने कहाँ से आएंगे, 1 वर्ड वाले कहाँ से आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से आएंगे, सही जोड़ी कहाँ से आएगी, वो पूरा अलग अलग लेशन में से आपको दे रखा है कि कितने कहाँ से आएंगे। 5-5 नंबर के वही 3 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 5 और 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। बहुत ईजी पेपर, बहुत ईजी पैटर्न है, जल्दी हो जाएगा आपका टाइम से पहले ही। क्या क्या हटा गया है रिवाइज्ड में वो देख लीजिए, आपकी क्या क्या सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, इसमें से क्या क्या टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अभी स्टूडेंट्स जो है ना वो पूरा लेशन नहीं हटाया, टॉपिक्स हटाए, तो टॉपिक्स आप छोड़ दीजिए, और ये टॉपिक्स जनरली इंपॉर्टेंट नहीं हुए हैं वही हटाए गए हैं, दूसरे टॉपिक्स नहीं हटाए गए जो इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के बाद अगले की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। बायोलॉजी में बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो 4 मार्क्स के एक भी नहीं आएगा, 5 मार्क्स के 3 आएंगे।
3 मार्क्स के 5 आएंगे, 2 मार्क्स के 10 आएंगे, और उसके अलावा जहाँ से भी आ रहा है बहुविकल्पी कहाँ से आता है, रिक्त स्थान कहाँ से आता है, एक वाक्य और सही जोड़ी, अलग अलग लेशन पे अलग अलग चीज़ें दे रखी है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आप कौन कौन से टॉपिक से हटाए गए हैं, ये यूनिट वाइज लेशन वाइज भी दे रखे हैं, टॉपिक के नाम दे रखे हैं, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना होंगे अब। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उच्च गणित मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको रिलैक्सेशन उस चीज़ में नहीं मिला है कि कौन से, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि 2 मार्क्स के कहाँ से आएंगे, मतलब 1 मार्क्स के कहाँ कहाँ से आएंगे, बट ये अलग अलग नहीं किया है कि फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से आएगा, है ना, मेज द कॉलम कहाँ से आएगा, ये इसमें डिटेल नहीं किया है। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो का वही पैटर्न है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के, 7 रहेंगे 4 मार्क्स के, और 5 रहेंगे 5 मार्क्स के। कौन कौन से लेशंस हटाए गए हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं वो डिटेल में आप देख लीजिए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट आपका है व्यावसायिक अध्ययन, रख दिया कॉमर्स, और दे रखा है वैसा का वैसे ही पैटर्न है, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वही 5 रहेंगे, 3 मार्क्स वाले वही 4 रहेंगे, 4 मार्क्स वाले 7 रहेंगे, और 5 मार्क्स वाले 5 रहेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल नहीं दिया है कि कौन सा MCQ कहाँ से आएगा या ये कहाँ से आएंगे, कम किए गए। यहाँ पर व्यवसायिक पर्यावरण जो है, यानी कि अब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, उसमें से कुछ चीज़ें कम करिए। इसके अलावा नियोजन यानी कि प्लानिंग से कम किया है, ऑर्गेनाइजिंग से कम किया गया है, एंड नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग से कम किया गया है, डायरेक्टिंग से और कंट्रोलिंग, इन सब में से कुछ न कुछ कम किया गया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट से और उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कुछ चीज़ें कम की गई है, यानी कि यहाँ पे पूरे लेशन कम नहीं। पहले सबसे स्टार्टिंग में नवंबर में स्टूडेंट्स जो है बिजनेस स्टडी में से कुछ भी कम नहीं किया गया था, लेकिन अब बिजनेस स्टडी में से कम किया गया है, ये आपके लिए खुशी की बात है। इनको आप ध्यान में रख के अपनी स्टडी करिएगा। लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी स्टूडेंट, मैं अकाउंट का टीचर भी हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, यहाँ पर कोई भी अलग अलग बायो और केमिस्ट्री जैसा नहीं किया है। अगर आप बात करते हैं 2 मार्क्स की, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे ही 5 रहेंगे, 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के 7 और 5 मार्क्स के 5 रहेंगे। पहले इसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई थी, लेकिन अब जो है थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हटा दी गई है। जैसे कि अगर आप इकाई नंबर 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 की बात करें, जहाँ पर जो है पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशन है, उसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें रिकंस्टिट्यूशन में से एडमिशन ऑफ पार्टनर हटा दिया गया है। रिटायरमेंट एंड डेथ के केसेस में जो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट बनते थे पार्टनर्स के, वो हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका जो आपका लोन अकाउंट बनाते थे वो भी हटा दिया गया है। स्टूडेंट ये पहले ही नहीं आते थे और अब भी नहीं आते हैं, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मृत साझेदार का पूंजी खाता एवं उत्तराधिकारी के खाते का निर्माण करना, यानी कि जहाँ पर वो अपना लीगल हायर को वो पैसा देते थे डेथ होने के केस में, तो वो अकाउंट अब नहीं बनाना है आपको। इसके अलावा आपका जो लास्ट जो 8th वाला लेशन है जिसमें कि डेबेंचर है और डेबेंचर के रिडिम्पशन है, तो डेबेंचर का रिडिम्पशन हटा दिया गया है, जो कि पहले ही हटा दिया गया था। यहाँ पर इंग्लिश में भी उन टॉपिक्स को दे रखा है कि क्या क्या हटा दिया गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है तो ये यहाँ पर आपको लमसम, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये सब तरह से जिस तरह से पेमेंट करते थे रिडिम्पशन का, वो यहाँ पर हटा दी गई है पूरी तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, या फिर हम आप आर्ट के हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए एक है ये। इसमें भी पैटर्न वही रहेगा, 2 नंबर के 3 नंबर के 4 नंबर के 5 नंबर के सेम क्वांटिटी रहेगी। लेकिन अगर आगे हम बात करते हैं इसके डिडक्टेड सिलेबस की, तो यहाँ पर स्टैटिक्स वाला स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन वाले लेशन में से या यूनिट में से हटाया गया है। जो जो चीज़ें हटाई गई है थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन रेंज। अब एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जहां तक ये 11th का इकोनॉमिक्स दे रखा है, ये 12th का इकोनॉमिक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो रिवाइज्ड है, यहाँ पर फिर एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स कोड नंबर 030 और एक क्लास 11th लिखा हुआ है, और ये आपकी क्लास 12th में यह सिलेबस नहीं है। लेकिन नीचे जो दे रखा है वो क्लास 12th का दे रखा है। क्यों दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। यूनिट 4 में से है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये इसमें अधिकतर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती थी, ये हटा दिया गया है। उसके बाद है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, इसमें से पहले कम हटाया था, अब ज़्यादा हटा दिया। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, दोनों ही केसेस में। यूनिट 7 में से एक चीज़ हटाइए, वो जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंप्लीफिकेशन, या उसकी एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशंस, उसको हटा दिया गया है। इसमें से क्या क्या आता है, जो भी अदर मार्केट फॉर्म्स थे जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स, ये हटा दिया गया है। इसके अलावा बुक सेकंड में से क्या हटाया गया है, मनी एंड बैंकिंग में से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन,
रिक्वायरमेंट, ये सब हटा दिया गया है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती थी थोड़ी। उसके बाद अगर यूनिट 5 की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हटा दिया गया है। डेफिशिएट का मीनिंग हटा दिया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन ए फ्री मार्केट, ये भी आपका हटा दिया गया है। यहाँ पर 11th और 12th दोनों का दे रखा है, तो आपको सिर्फ 12th का देखना है, 11th का नहीं देखना है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप देख लीजिए, बहुत कम है इसमें। इसमें क्या क्या हटा दिए गए हैं वो भी उनके नाम दे रख रहे हैं आपको, ये देख लीजिएगा आप। इसके अलावा अगर आप बात करें इतिहास, हिस्ट्री, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो क्या क्या हटाया गया है, इसके नाम भी नीचे दे रखे हैं। और आप डिटेल स्टडी करके जो है ब्लूप्रिंट की आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि टाइम कम है। भूगोल का, जियोग्राफी का दे रखा है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। ज्योग्राफी में से कौन कौन से लेशन हटे ये भी देख लीजिए आप। इसके अलावा आपका रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट्स है राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का, ये भी आप देख लीजिए। इसके क्या क्या लेशन से हट गए हैं ये भी आपको इसमें कंफर्म हो जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आ चुका है, समाजशास्त्र का आ चुका है, कौन कौन से लेशन हटे हैं वो भी आ चुके हैं। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का आ चुका है, साइकोलॉजी में क्या क्या हटे हैं वो आ चुका है। अपनी क्लास देख कर करिएगा आप। इसमें से अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो एग्रीकल्चर के भी जो है वो सारे, यानी कि 12th क्लास के पूरे ब्लूप्रिंट्स जो है सभी सब्जेक्ट के वो डाल चुके हैं। ये कृषि का है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो। इसके अलावा आप कला संकाय के स्टूडेंट है तो उसके लिए भी दे रखे हैं, ठीक है। और सारे गृह से संबंधित, होम साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट आपको ब्लूप्रिंट में आ चुके हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पर जाकर, जहाँ पर पहले डाल रखा था वहीं है, लेकिन वहाँ पर डेट डली हुई है एमपी बोर्ड की साइट पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के आ चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम 10th की बात कर लेते हैं कि 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट और कैसे कैसे है वो। ये रहा स्टूडेंट्स आपका 10th क्लास का। हिंदी विशिष्ट दे रखी है, हिंदी विशिष्ट में दे रखे हैं आपको। ज़्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ। तो आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या है ना। वो 2 मार्क्स के आपके 11 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के 3, 4 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, और एक 7 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, यानी कि उसमें आपको रूपरेखा लिखना है निबंध में, तो वो 7+3 हो जाता है। कौन कौन से लेशन हटाए गए हैं ये दे रखे हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है, www.mpbse.nic.in, और उसके ऊपर सर्कुलर एंड ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है 10th और 11th का। उसके आगे डेट भी लिखी है 9th ऑफ मार्च, ठीक है। अगर आप हिंदी सामान्य के स्टूडेंट हैं तो आपको भी दे रखा है यहाँ पर कि किस तरह से आएंगे आपके क्वेश्चंस, और क्या क्या हटाया है आपका वो भी दे रखा है। इसमें आप चेक कर लीजिएगा क्या ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है। इसके अलावा आप अगर बात करते हैं स्पेशल इंग्लिश की, तो स्पेशल इंग्लिश में बिल्कुल पहले जैसा ही पैटर्न दिख रहा है, वैसे ही अनसीन पैसेज है, 8 मार्क्स और 14 मार्क्स का। उसके बाद अगर राइटिंग स्किल्स की बात करें तो वही 30 मार्क्स की आती थी, अब भी 30 मार्क्स की आएगी। वही शॉर्ट कंपोजिशन आपके 5-5 नंबर की 2 आती थी। नोटिस मैसेज वगैरह आते थे 5 नंबर का एक क्वेश्चन, वो आएगा। लेटर एप्लीकेशन वगैरह जो है वो आती थी आपकी 6 मार्क्स का, वही आएगा। वर्बल, विजुअल, डायरी एंट्री जो है 7 मार्क्स की आती थी, आएगी। ऐसे राइटिंग 7 मार्क्स का वैसे का वैसे ही आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो ग्रामर में आएंगे 10, और डू एज डायरेक्टेड आएंगे 5, वैसा ही आएगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम जो कि सीन है, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स 4 मार्क्स हो गए, बिल्कुल वैसे आएगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दूसरी पोएम से आएगा, वो भी 4 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा 1 क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आएगा 5 नंबर का। 4 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज सेक्शन, 5 आएंगे, इसमें 4 आंसर देना है, 2-2 नंबर के, बिल्कुल आएंगे। 1 क्वेश्चन फ्रॉम वर्क बुक, 4 नंबर का एक आता था, वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब क्या क्या हटा उसको देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज कल्चर पहले हट गया था, बिल्कुल सही है। मेंडिंग वॉल पहले हट गया था, अब भी हट गया है। जर्नी ऑफ द अटलांटिक ऑन ए पेपरस बोर्ड पहले हट गया था, अब भी हट गया है। ऑल द वर्ल्ड स्टेज प्ले है, हट गया है। इफ सॉरी पोयम में अब भी हट गई है। इफ़ आई वर यू प्ले है, हट गया है। द बेट पहले भी हटा था, यही हटा है। उतने के उतने ही लेशंस पहले बराबर ही आपके हटे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। अंग्रेजी सामान्य की बात कर ले तो अंग्रेजी सामान्य का भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर पैटर्न है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे कि पहले हुआ करता था। आपका जो लेशन से हटाए हैं उनको आप देख लीजिए ध्यान से कि कौन कौन से लेशन से हटे हैं। द स्नीच पहले भी हट गया था, द ट्रिब्यूट और द ट्रिब्यूट दोनों ही हट गए थे। और अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ बिल्कुल हट गया था पहले भी। द टेबल टर्न पहले भी हट गया था, अब भी हट गया। तो यही लेशन हटे थे पहले भी और अब भी यही लेशन हटे हैं। इसके बाद आपका संस्कृत विशिष्ट का अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, जो स्पेशल है जिसके बारे में थोड़ा जानता हूँ उसको मैं डिटेल बता देता हूँ। संस्कृत सामान्य आप देख लीजिए। इसके अलावा जो भी है वो एक एक करके उर्दू का है। उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना पढ़ना आती है मुझे, ठीक है। तो जो आप अगर उर्दू मीडियम के हैं तो आप वो देख लीजिए। इसके बाद अगर हम उर्दू के बाद बात करते हैं तो सिंधी, ये सिंधी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा गुजराती से भी मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए अगर आपकी है। पंजाबी से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सभी लैंग्वेजेस का इसमें दे रखा है। पंजाबी, मराठी है, मराठी सामान्य है। गणित का हम देख लेते हैं। गणित में बिल्कुल
संख्या पद्धति है, जो भी लेशंस दे रखे हैं बिल्कुल वैसे ही है, आपको टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वही 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 5 नंबर, मतलब 5 नंबर के जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि 2-2 नंबर के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे, वही 10 नंबर के 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 7 क्वेश्चन और 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। पहले जो हटाई थी चीज़ें वही हटाई है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना पहले भी हटा दी थी। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल क्या है कॉफिशिएंट्स, वो पहले ही हटाया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले भी हटा दी थी, ठीक है। वही चीज़ें लगभग लग रही है मुझे जो कि आपको हटाई थी, वो की वही चीज़ें अब हटाई है, बिल्कुल वो की वही चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें से नहीं हटाया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस, और बाकी कुछ नहीं। आप ठीक से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटाया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विज्ञान की, तो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर बहुविकल्प, यानी कि एमसीक्यू अलग दे रखे हैं कि कौन से लेशन में से एमसीक्यू आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कौन से लेशन में से आएंगे, है ना। एक वाक्य यानी कि आपका वन वर्ड कहाँ से आएगा और सही जोड़ी कहाँ से आएगी, सब एक एक चीज़ जो है वो अलग अलग आपको दे रखी है। अब दूसरी अच्छी बात ये है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आपके कम आते थे, अब जो है 9 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा कम करके 2 मार्क्स के जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या डिलीटेड सिलेबस है वो आप देख लीजिए, हिंदी में भी दे रखा है यहाँ पर कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो थोड़ा सा अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। सोशल साइंस की अगर बात करें तो सोशल साइंस में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जहाँ पर कहाँ से 1 नंबर का कौन कौन से कहाँ से आएंगे ये सब कुछ डिटेल उन्होंने अलग अलग कर दिया है, तो बहुत ईजी हो जाएगा कि कहाँ से रिक्त स्थान आना है और कहाँ से फिर वो आपका एमसीक्यू क्या आना है। वैसे का वैसे ही है। अगर आप बात करें तो 2-2 नंबर के वही 5 आएंगे, 3-3 नंबर के 4, 4-4 नंबर के 7 और 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वो के वही है। अगर रिवाइज्ड बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हटाया गया है और क्यों हटाया गया है ये भी उसका कारण दिया गया है, तो वो सारे रिलेशन हटाए जो पहले हटाए थे, कोई ज़्यादा खास चेंजेस 10th में नहीं हुआ है, स्पेशली 12th में हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ब्लूप्रिंट कंप्लीट होता है, पढ़ाई में लग जाइए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए कि मुझे इस सब्जेक्ट, खास करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट है, यानी कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो स्पेशल हो या जनरल हो, तो आप प्लीज़ 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 वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज़ यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क मी, बिल्कुल फ्रीली आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा, जो चीज़ है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू इफ़ यू आर रेडी टू आस्क मी। यदि आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ बताने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।